ना मैं रहा अपना ना किसी का, ना मैं रहा अपना ना किसी का। वेरी जगत में खोजा ना मिला, आप खोजा मिला। मान अभिमान से लिपटा रहा, ना समझा किसी का। मद लोभ मोह का जीवन, ना मेरा ना किसी का। ना मैं रहा अपना ना किसी का, ना मैं रहा अपना ना किसी का। उल्टे पैर चले तो कभी अपना घर वापस न आवे। तिमिर में दीप प्रगटावे, अमृत घोले मंदिर करे। अंध को देह जैसे ना अपना दिखे ना किसी का। ना मैं रहा अपना ना किसी का, ना मैं रहा अपना ना किसी का। पूनम का चंद्र उगा, तारे नभ सारे बिखरे। मार्ग भूले पथिक को सतपुरुष मार्ग दिखलावे। बल से ना हृदय जीत सका कोई कभी किसी का। हाँ मैं रहा अपना ना किसी का, ना मैं रहा अपना ना किसी का। वृत्ति इंद्रियों की समझ कर ही मन चले। अमृत भीतर अपने मृत्यु निर्भयता नाप चले। सतपथ आरोहण करे पथिक सदा उसी का। ना मैं रहा अपना ना किसी का, ना मैं रहा अपना ना किसी का। अहंकार कभी किसी का नहीं हुआ, न तो वह मेरे काम आया और न ही वह किसी और के काम आया। वह किसी का भला नहीं कर सका। मैं संसार में अपना शत्रु खोजने निकला तो वह कहीं भी नहीं मिला, किंतु अपने भीतर टटोला तो मिल गया। वह और कोई नहीं, मेरा मन और उसका अहंकार ही था। मन अपने मान सम्मान की बात ही सोचता रहा, कभी किसी को सम्मान देने की बात सोची ही नहीं। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, यह मद लोभ और मोह भरा तुम्हारा यह जीवन सुखकारी नहीं है, और न ही वह किसी और के लिए सुखकारी है। जो अपने जीवन में उल्टे दिमाग यानी सोच के उल्टे ही काम करता है, तो उसे कभी अपने अंतर की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। किंतु यदि वह अपने अंधकार में जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रगति साधता है, तो उसको अमृत ही अमृत प्राप्त होता है। फिर अभय पद प्राप्त होने से आध्यात्मिक को मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ये मित्र, तुम्हें सदगुरु का अपथ पथ अपना लेना चाहिए। वे ही तुम्हारे सन्मार्ग दिखाएंगे।
तुम प्रगति साध कर आध्यात्मिक अपना मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। एक दिन परमात्मा पा जाओगे। हे भक्त वत्सल, हे सच्चिदानंद घन, आप अपनी हर भक्तों का स्नेह सदा बरसाइए। मेरे अहंकार को दूर करिए। मैं ईर्ष्या, द्वेष, मोह और माया का जीवन ही जी रहा हूं। मुझ में दिव्य भाव प्रगटाइए। मुझ अंध को दिव्य दृष्टि प्रदान करिए। हे करुणा सागर, मेरी भव पीड़ा दूर करो। हे परमात्मा, मैं भाग्यशाली हूं कि आपके द्वार तक पहुंचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे अंतर्यामी, आप ही मेरे मुक्तिदाता हैं। आप ही मेरे उद्धारक हैं। भव सागर पार कराओ। मन दुष्ट है। पाप करने की उसे छूट होगी तो वह पाप कर्म करता ही रहेगा। मन मायावी है। वह तृष्णाओं में, वह लिप्साओं में डूबा रहेगा तो कभी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेगा। मन को लगाम करिए। मन मादे व मत पीजिए। मन का कहा सब कुछ मत मानिए। कुछ एक निर्णय आत्मा रूपी जज के लिए भी छोड़ दीजिए। सतत सत्कर्म करते रहिए। सत्कर्म करते समय आत्मिक भाव उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। इससे आपकी आत्मोन्नति होगी। किसी को नीचा मत दिखाइए। अपमान मत करिए। यह सच्ची दानवीरता है। मन के विषयों पर संयम रखिए। संसार परमात्मा का अलंकार है। परमात्मा उससे भी अधिक सुंदर है, कल्याणकारी है और सत्य रूप है। लोभ को तुष्टि से मार दीजिए। काम को वैराग्य से मार दीजिए। मन बुद्धि की शुद्धि के लिए भावपूर्वक सेवा शुश्रूषा आवश्यक है। परमात्मा को मुमुक्षु की पवित्रता, प्रेम व दास्य भाव अधिक प्रिय है। किसी स्वजन से मिलना जितना हृदय को विह्वल करता है, परमात्मा से मिलना उसे अनेक गुना अधिक विह्वल करना चाहिए। भाव विभूत मुमुक्षु को आंसू बहाने में भी आनंद होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों परिपूर्ण होते हैं तब अपना ज्ञान का अनुभव होता है। कभी भक्ति होती है परंतु साथ में ज्ञान नहीं होता है, तब उसे परमात्मा दर्शन नहीं होता। ज्ञान को भक्ति का साथ आवश्यक है। अन्यथा ज्ञानी को अभिमान आ जाता है। बिना ज्ञान की भक्ति अंध है और बिना भक्ति का ज्ञान अपंग है। अपने सगे संबंधी धन के भागीदार हो जाते हैं, पुण्य के भागीदार हो जाते हैं, किंतु पाप का भागी होना कोई नहीं चाहता। सब दूर चले जाते हैं। जरूरत के समय कोई साथ में नहीं रहता। मात्र सदगुरु मुमुक्षु के साथ होते हैं और उसके भव भव का पाप दूर करके उसे अमृत प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य धनवान और प्रभुत्ववान लोगों से मित्रता चाहता है,
ताकि समय पर उसे मदद मिले, लेकिन वह परमात्मा का आधार नहीं चाहते। परमात्मा तो दिखता नहीं है, मदद करे या न करे, इस शंका से वह मदद मित्रों से मांगता है। अपना मन पर्वत की तरह अड़ग बनाइए, मन को निराधार कभी मत छोड़िए। हमारी सत्सेवा और परमात्मा की कृपा ही हमें मुक्ति प्रदान करती है। परमात्मा अपने अंतर में विराजमान है, किंतु अज्ञान के आवरणों के कारण मुमुक्षु को परमात्मा के भीतर होने का अनुभव नहीं होता। जब परमात्मा की कृपा होती है, तब वह वासना रूपी आवरण को दूर कर देता है। तब जीव को आत्म साक्षात्कार होता है। जीव और परमात्मा का एकाकार होता है। आपकी छोटी सी भेंट भी परमात्मा अति प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वह पवित्र मन से भेंट की हुई होनी चाहिए। सत्य सेवा करते करते जब मनुष्य पसीने से तरबतर हो जाए, थक जाए, फिर भी थकान अनुभव नहीं करता, किंतु परमात्मा पिघल जाते हैं, क्योंकि वे करुणा सागर हैं। जब धन पसीना बहाने से मिलता है, तो परमात्मा तो बिना परिश्रम से नहीं मिलता। परमात्मा जिस घर में अन्न ग्रहण करते हैं, वह साक्षात अन्नपूर्णा का घर ही समझना चाहिए। हे परमात्मा, आप पतित पावन हैं, करुणा सागर हैं। इस विश्वास से जीव ने आपकी शरण का आश्रय लिया हुआ है। संसार के समस्त विषयों को मन से त्याग कर आपके चरणों में आश्रय लिया हुआ है। ऐसे जीवों के आप ही उद्धार रखें। हमें संसार सागर से आप ही तारिए। जब हमें परमात्मा के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता है, तब ज्ञान और भक्ति की वृद्धि होती है। जगत के सर्व पदार्थों में परमात्मा समाये हुए हैं और परमात्मा के स्वरूप में समग्र जगत समाया हुआ है, अर्थात जड़ और चैतन्य सर्व में परमात्मा बसे हुए हैं। जो परमात्मा के लिए या सत्कर्म के लिए पीड़ा सहन करता है, वह कभी सेवा नहीं करता है, फिर भी उसको सत्कर्म का लाभ मिलता है। किंतु जो पाप कर्म करते हुए मार खाता है या पीड़ा सहन करता है, वह रोता है। किसी सरकारी अधिकारी से मिलने के लिए प्रतीक्षारत रहना कठिन होता है, तो परमात्मा से मिलने के लिए प्रतीक्षारत रहना कितना कष्टदायी हो सकता है। छोटे मोटे कष्ट सहन करिए और प्रतीक्षारत रहिए, धैर्य मत खोइए। श्रद्धा और धैर्य मुमुक्षु के सद्गुण हैं। अपने अंतर से परमात्मा का नाम चिंतन करने वाले का कभी पतन नहीं होता। जीव जब परमात्मा पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाता है, तब परमात्मा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अहंकार ने जीव मात्र को जेल खाने में बंद करके रखे हुए। सर्व जगत इस जेल खाने में बंद है। जब तक जीवात्मा काम वासनाओं के अधीन है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। संसार में जो जागता है, वह इस कारागृह से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को सुख दुख देने वाले कर्म हैं। कर्म के आधार से यह सृष्टि टिकी हुई। इसीलिए जातक को ज्ञानी महात्मा कभी कर्म को लेकर दोष नहीं देते, क्योंकि सारा जगत कर्माधीन है, पराधीन है। परमार्थ में आपसे कोई भूल हो जाए तो ईश्वर माफ कर देते हैं, किंतु व्यवहार में आपसे कोई भूल हो जाए तो संसार माफ नहीं करता।
तो इस संसार को माफी देने की योग्यता नहीं है। यज्ञ बाह्य क्रिया को लेकर महत्वपूर्ण है, किंतु महायज्ञ तो जीव और परमात्मा का मिलन ही है। साधु पुरुष लोगों के दुख से दुखी होते हैं और इस तरह दुखी होना ही परमात्मा की उत्तम आराधना है। सत्संग करने से मन को जलाने वाले खराब संस्कार लुप्त हो जाते। मनुष्य का जीव मृत्यु के समय अत्यंत व्यथित बन जाता है। ऐसे समय पर परमात्मा का नाम स्मरण करना कठिन बन जाता है। परमात्मा की कृपा ही जीव को आत्म प्रकाश की ओर झुकाती है। जब काल जीव को पकड़ता है तब परमात्मा ही उसे कष्ट से छुड़ाते हैं। ज्ञान कर्म का फल है। मन की शुद्धि व मन की शुद्धि का परिणाम भक्ति है। सत्कार्य का विस्मरण होने से अहंकार उत्पन्न होता है। संसार के रचे पचे संसारी को अपने सर पर मंडरा रहे काल का पता नहीं। संसार सोता रहता है, अपने अहंकार में मस्त रहता है। स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम में संयमी जीवन जीकर आदर्श गृहस्थ बनकर आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। जीव जब तक परमात्मा से अलग है तब तक वह संसार में भयभीत होकर ही जीता है। परमात्मा की व्यापकता का ज्ञान न होने से ही पाप कर्म होते हैं। मन अति चंचल है। महान साधुओं और तपस्वियों को भी वह कष्ट देता है। मन जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति होना बुरा है। जड़ के प्रति मोह छोड़िए, चैतन्य के प्रति प्रीति रखिए। परमात्मा की आराधना ही कल्याणकारी। जीवन में सदाचार, संयम, कर्म निष्ठा और परमात्मा के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। अपने जीवन को अधिक से अधिक सहनशील बनाइए। सबके प्रति करुणा भाव रखें और सर्व जीवों के साथ करुणा भाव रखें। इससे आपको सुख प्राप्त होगा और परमात्मा के कृपा पात्र होंगे। अनन्य भक्ति इसलिए अनेक में एक परमात्मा को पाने के दर्शन के भाव होना। सर्व धर्मों कर्मों देवी देवताओं में एक ही निर्गुण परमात्मा विराजित है। परमात्मा सर्वव्यापक है। प्रभु के किसी एक रूप को जड़ता से पकड़े रखना और उसका दुष्प्रचार करना अंधानुकरण है। सर्व में प्रभु का दर्शन करिए, वह सच्चा भक्त है। अंतर्यामी तो अंतर में विराजमान है, किंतु उसके प्रति जिसकी सभानता होती है उसी को सिद्धि मिलती है। क्षण क्षण अपने भीतर के परमात्मा की सजगता रखिए। जिसे ज्ञान नहीं है उसके लिए तो परमात्मा विस्मृत है। उसके स्मरण के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञानी महापुरुष
सर्व का त्याग करते हैं वे देह का भी मोह नहीं रखते, इसका त्याग करने में भी चूक जाते हैं, लेकिन परमात्मा का त्याग नहीं करते। वे सारे संसार के सर्व विषयों से मन को खींचकर परमात्मा में तल्लीन करते हैं। जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। यह मन यदि विषयों में आसक्त बनता है तो वह बंधन का निमित्त बन जाता है। किंतु वही मन यदि ईश्वर में आसक्त बनता है तो वह मोक्ष का कारण बन जाता है। माया की गति विचित्र है। वह माया से मोह पाने वाले को मार देती है, किंतु उस पर ममत्व न रखने वाले को वह ताड़ देती है। जो स्त्री या पुरुष काम वासनाओं के लिए जन्म से ही आसक्त होते हैं और वे संसार भोग नहीं चाहते, फिर भी दुनियादारी वशात उन्हें संसार में आना पड़ता है, तब वे सोचते हैं कि उन्हें परमात्मा जितेंद्रिय पात्र दे तो ये परमात्मा मैं अंतर यात्रा कर सकूं। आपकी भक्ति की ऊंची कक्षा से ही परमात्मा आपको अपना लेते हैं। परमात्मा जिसे अपना लेते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। उनकी कृपा दृष्टि ही मनुष्य को महान बना देती है। परमात्मा को श्रद्धा व दृढ़ता से अपना बना लीजिए, वह आपको अपना लेंगे। जब वे आपको अपना लें तब ही आपका उनके साथ का संबंध सच्चा समझिए। स्मरण करते ही परमात्मा हमारे पास दौड़ आते हैं। किसी भी रूप, अपने देह को ही वैराग्य भूमि, प्रेम भूमि और ज्ञान भूमि बनाइए। जीव जब परमात्मा को अखंड साथ में रखता है तो उसका सारा भय और कठिनाइयां दूर हो जाती। जब मुमुक्षु सदगुरु को अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पण कर देता है तब वह सही अर्थ में कृतार्थ हो जाता है। किसी के द्वारा की गई अपनी निंदा शांति से सहन कर लीजिए। संयम जीवन को धन्य बना देता है। परमात्मा का चिंतन करते करते, सदगुरु का सानिध्य सेवन करते करते मुमुक्षु ब्रह्मरूप बन जाता है। कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भव की भव निद्रा त्याग कर वह जागृति को प्राप्त कर लेता है। वह आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। सतत मृत्यु को नजर समक्ष रखने से एकाग्रता आ जाती। एकाग्रता से भजन कीर्तन मनन चिंतन सहजता से हो सकता है। अखंड परमात्मा के ध्यान में रहने से ईश्वरमय बना जा सकता है। जीव द्वारा लौकिक सुख का त्याग ही तप है। तप से आप जल जाते हैं तो जीव की शुद्धि होती है। शुद्धि के बाद जीव पर परमात्मा की करुणा बरसती है। मृत्यु से पहले वासना को दूर कर देना चाहिए। सर्व को त्याग कर मात्र परमात्मा के चिंतन में लग जाना चाहिए। मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, उसे चिंतन में लगाकर मन को स्थिर करना चाहिए।
दुख में मन स्थिर होने से परमात्मा का चिंतन होता है। गर्भावस्था व बाल्यावस्था में तो परमात्मा ही जीव की रक्षा करते हैं। युवावस्था में जीव अहंकारी होकर अकड़ बन जाता है और भान भूल जाता है और परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। वह इतना भी नहीं समझता कि परमात्मा ही उसके रक्षक है। वह कहता है, मैं ईश्वर में नहीं मानता। परमात्मा जिसे चाहते हैं उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। परमात्मा की कृपा से ही आपको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। आपसे जो ज्ञान में, सदाचार में, भक्ति में और वैराग्य में अधिक ऊंचा उठा हुआ हो, उसी के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। सत्संग परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। दुराचरण से हमेशा दूर रहिए। परमात्मा परम कृपालु हैं। उन्हें अपने घर आमंत्रित करने के लिए अपनी आर्थिक योग्यता मत देखिए। अपने अंतर्भाव से ही परमात्मा आकर्षित होते हैं। समानता, समरसता में ही परमात्मा की कृपा काम करती है। विषमता, भेदभाव में से ही वासना उत्पन्न होती है। वासना सर्व दुख की कारक है। साधन का उपयोग करें, उपभोग न करें, क्योंकि आसक्ति ही सर्व दुख की कारक है। सहनशीलता सुखी होने की चाबी है। पाप कम होंगे तो दुख भी कम होंगे। तुष्टि मुक्ति की चाबी है। किंतु सदगुरु की सेवा व सानिध्य में अतृप्ति ही रहनी चाहिए, जिससे मुमुक्षु की प्रकृति सहज, सरल व पवित्र बन जाए। यही जीवन की साधना है। यही परमात्मा प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। अब अनंता, पेज नंबर 231। परमारथ ही तू करे, मत जग से ललचाए। लालच बुरी बलाए है, उससे आप बचाए। हमेशा संसार से असंग रहिए और परमार्थ ही करते रहिए, जो परमात्मा से आपको मिलाता है। लालच बुरी बला है। लालच अपने नजदीक कभी मत आने दीजिए, उससे बचिए। जगत झूठ या सत्य है, ऐसा भी मत सोच। हम ऐसा क्यों सोचें कि भाई यह संसार सच्चा है या झूठा है? वह तो जैसा है वैसा है, परमात्मा ने बनाया है। सोच तिहारी झूठ है, उसको आप दबोच। हम जो सोचते हैं वही झूठ है, हमारा सोचना ही झूठ है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे विचारों को हमें त्याग देना चाहिए। ऐसे विचारों को लगाम करना चाहिए। सोच ही भूत भविष्य है, निश्चल ना रह पाए। विचार कंट्रोल में नहीं होते, लगाम नहीं होते, यह एक भवदुख है। लेकिन परमात्मा के नाम स्मरण से विचार संयम में आ जाते हैं और वे आपको चलित नहीं कर पाते। यदि आप चलित हो जाते हैं तो समझिए आप दुष्कर्म के गड्ढे में गिर गए, आप अधोगति पा गए। इसलिए भूत और भविष्य का विचार कभी मत करिए। परमात्मा की कृपा ही भूत भविष्य के विचार से आपको मुक्त कर सकती है। शब्दों में ना तू रमे। शब्द सत्य नहीं है। शब्द के अंदर रहा हुआ जो मर्म है वो सत्य है। आप सदगुरु की अंतर्वाणी को सम्यक श्रवण करिए।
मर्म को अपने अंतर में उतारिए, लेकिन शब्द को छोड़ दीजिए। मत साधन में कोई, शब्द साधन है, साधन में आसक्ति मत रखिए। मर्म पचा लीजिए। आप ही साधन साधना, बीज साध्य का हुए। साधन और साधना सब आप ही हैं। आपको उसका जो बीज है अध्यात्म में आने का, उसे बो दीजिए, तो अपने आप उस मार्ग में आप अग्रसरित होंगे और मुकाम तक पहुंचेंगे। ये करिए पर मत करे, कर्म करिए जितने आवश्यक हैं, लेकिन अकर्ता भाव से करिए। ये काम मैं करता हूं, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता। कर्म करना नहीं है, कर्म हो जाता है, और जो हो जाता है वह अनंत जन्मों का शेष कर्म ही समझिए। सोच ही तेरा कर्म है, सोचना ही कर्म है, सोच पर ही लगाम दीजिए। मुक्त भय ना सोच। आप जब मुक्त हो जाएंगे फिर आप में सोच नहीं रहेगी। सोच विचार है, भूत भविष्य है, यह मात्र कल्पना है और यह आपको दुर्गति की तरफ ले जाती है। मत जोड़े तू सोच से, मत हिम्मत तू हार। कभी हमें गलत सोच से जुड़ना नहीं है और न ही हिम्मत को हार जाना है। अपना साधन आप कर, जावे जग से पार। अपना साधन यानी भक्ति, योग, उपासना, हठ योग, कुछ भी करें आप, लेकिन वह अपना साधन अपने आप करें। हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार से हमेशा असंग ही रहिए। कर्म करिए, हरि सौंप दे। कर्म करिए और परमात्मा को सौंप दीजिए। नेकी कर दरिए में डाल। कर अकर्ता के भाव, और जो कुछ कर्म करें वह अकर्ता के भाव से करिए, क्योंकि परमात्मा अकर्ता के भाव से कर्म करता है। परमात्मा कभी कर्ता भाव नहीं रखता। साधन में समरस रहे, भक्ति में हमेशा समरस रहिए। संसार में जितना रहें भक्ति में रहिए, और संसार में जितना आवश्यक है उतना ही रहिए। पाए महारस नाम। जितना आप संसार से घुल मिलकर असंग भाव से रहेंगे उतना ही आप महारस यानी परमात्मा की कृपा को पाएंगे। भाग्यवंत तू है सदा, मत नसीब को कोस। आप भाग्यशाली ही हैं। आप शेष कर्म लेकर आए हैं, आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा प्रारब्ध खराब है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी धन संपत्ति प्राप्त नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे उसमें असफलताएं मिल रही हैं, ये काम हो रहा है, वह काम नहीं हो रहा। ऐसा कभी नहीं सोचना है। कर्म भार तू मत बढ़ा, ऐसा सोच करके अपने कर्म भार को मत बढ़ाइए। अपने नए कर्मों की पोटली सर पर मत चढ़ाइए, और संग भाव है संसार के साथ, उसका दोष मत चढ़ाइए। अद्वै तू रहवे सदा, अद्वै यानी अकेला। आप संसार के साथ होते हुए भी हमेशा अकेले ही रहिए, क्योंकि अध्यात्म सेवन अकेले ही होता है। संसार के साथ रहते हुए भी हरि तेरे ही संग, तो परमात्मा समझिए आपके साथ ही हैं। हिम्मत कभी न हार दो। संसार के काम में कभी हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बढ़ाइए और आगे से आगे 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 और आगे कर्म करते रहिए। मिटे द्वैत का भाव। आप अकर्ता भाव से कर्म करिए तो इस द्वैत जगत में अद्वैत को पा जाएंगे, यानी परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। पर्वत पर्वत मत फिरे, मत गुफा में कोय। आप करे सब व्यर्थ है, करे हरि सो होय। पर्वत पर्वत पर घूमना, गुफा गुफा में जाना, प्रकृति का सेवन करने से ही परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा अपने अंतर में खोज करने से, अपने अंतर में जाने से, अंतर यात्रा करने से, सदगुरु का सानिध्य सेवन करने से, सत सेवा से, सदकर्म से परमात्मा मिलता है। उसे हमेशा आप अपने लक्ष्य में रखिए। परमात्मा आपके साथ है, हमेशा साथ है। बस इतना तो परम विश्वास रखिए। सदगुरु की शरण चरण पाइए और हमेशा आगे बढ़िए, सदगति पाइए।